उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से आई इस खबर में सिर्फ चीखें हैं, पुकार है, दर्द है। लेकिन आज आपको इन चीखों को सुनना होगा। आपको इस दर्द को अपनी खुली आंखों से देखना होगा। आज हम बोलेंगे कम, इनके दर्द को देखेंगे और सुनेंगे ज्यादा, और फिर खुद से सवाल करेंगे कि उत्तर प्रदेश को बुलडोजर प्रदेश बनाने में, इन परिवारों को उजाड़ने में, खत्म करने में, ध्वस्त कर देने में हम लोगों का कितना योगदान है। इन तस्वीरों को देखिए। इनका घर एक झोपड़पट्टी सी है, उसको खत्म करने के लिए, बुलडोजर से उड़ा देने के लिए ये पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा। इस दीक्षित परिवार का घर देखिए। इस दीक्षित परिवार में जब तक ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक मां हुआ करती थी और एक बेटी भी हुआ करती थी, 19 साल की नेहा दीक्षित। लेकिन अब जब मैं आपको ये खबर दिखा रही हूं, वो मां और बेटी इस दुनिया में नहीं है, जिंदा जलकर मर चुके हैं। जी, मैं आपके सामने बिल्कुल असलियत शब्दों के साथ लेकर आऊंगी, तस्वीरों के साथ लेकर आऊंगी, और आपको सुनना पड़ेगा। और जिस समय इनकी मौत हो रही थी, जिस दिन इनकी मौत हुई, उस दिन कानपुर देहात की डीएम मंच पर कैलाश खेर के साथ ये कर रही थी, हुपला चला रही थी, नाच रही थी, एंजॉय कर रही थी। और ये वही डीएम है जिनके ऊपर परिवार का आरोप है कि वो तो हमें मिली ही नहीं जब हम अपना दुख उनको बताना चाहते थे, अपनी परेशानी उनके साथ शेयर करना चाहते थे। एसपी साहब ने तो हड़काकर भगा दिया। ये कहना है खुद नेहा दीक्षित, जिसकी अब मौत हो चुकी है, उसके पिता कृष्ण गोपाल दीक्षित का। सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि आखिर आरोप क्या है। देखिए। तस्वीरों से ये समझ में आ रहा है कि बुलडोजर लेकर वो आए, परिवार उसका विरोध करने लगा। परिवार की जो मां है प्रोमिला दीक्षित, उनकी उम्र कुछ 43 साल की थी, और उनकी बेटी नेहा दीक्षित 19 साल की। वो घर के अंदर झोपड़ी में अंदर ही थी, और उसको परिवार को बाहर निकालने के लिए, जो तस्वीरों से समझ में आ रहा है, झोपड़ी में पहले आग लगाई गई। वो उनको समझ में आया कि आग लग रही है, वो ऑलरेडी विरोध कर रहे थे, और उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, शायद ये सोचते हुए कि इस आग को और इस बुलडोज़र से गिराने को रोका जाएगा। लेकिन उसके बाद बुलडोज़र चला दिया गया और उस झोपड़ी में और ज़्यादा आग लग गई, और दोनों ही जिंदा जलकर मर गई। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने खुद को आग लगाई। परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने झोपड़ी में आग लगाई और उनको जिंदा जलाया। अब ये जांच का तो विषय है, लेकिन जांच करेगा कौन? अपने ही लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 9 लोगों के ऊपर आरोप है जिनको नामजद उसमें किया गया है, जिसमें से एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद का भी नाम है, स्टेशन ऑफिसर दिनेश कुमार गौतम का नाम है, रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट के कई सारे अधिकारियों के उसमें नाम है, जेसीबी जो चला रहा था उसके भी नाम है, और वहाँ पर जो पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे उन सब का नाम उसमें रख दिया गया है। लेकिन वहीं अब इस परिवार में सिर्फ
पिता और पुत्र बच गए हैं। पुत्र शिवम दीक्षित रोते हुए क्या बताते हैं, जरा सुनिए। हमने एक बार अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिरकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आग सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा के मम्मी जो मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ था? सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम लेखपाल और डीएम पर भी? हाँ, डीएम ने आ जाए नहीं, सब साजिश करता है। मैंने आ जाए नहीं, गोरे दीक्षित है, ये साजिश करता है। अशोक, अनिल, ब्रजेश निर्मल, मनीष चिरकुआरा ये मिल के आगी लगाई ना के माँ घर में आके मम्मी और मिट्टी सब फरीज हो मऊ भरे थे अंदर। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब, कुछ नहीं को दे कुछ लगना ही है, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं। तो ये जो कह रहे हैं कि डीएम साहिबा नहीं मिली, डीएम साहिबा बहुत व्यस्त थी। क्या करने में, तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। कैलाश खेर का कॉन्सर्ट वहां पर आयोजित करने में बिजी थी। कैलाश खेर के साथ मंच पर नाचने में वो बिजी थी। कैलाश खेर के साथ मंच पर हुपला डांस करके आप लोगों का मनोरंजन करने में वो बिजी थी। बहुत बड़ा विषय था। बाकियों के दुख दर्द से, एक दीक्षित परिवार के दुख दर्द से उनको क्या लेना देना था? तो डीएम इसी दिन के लिए शायद बनते हैं, इतना पढ़ लिख कर मंच पर हुपला करके अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लोगों की दुख दर्द ना सुनकर कॉन्सर्ट करना ज्यादा बड़ी बात है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पिता कृष्ण गोपाल दीक्षित आरोप लगाते हैं कि ये सब कुछ पुलिस प्रशासन की वजह से हुआ है। क्या कहते हैं वो, सुनिए। जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में वो ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी में, और ये जो है निक्कू। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता था? ये गौरव दीक्षित जो है ना, जी, ये इनसे मिले हैं लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपया पैसा दे के जो है गिरवा दी हमारे, जो है जबरदस्ती गिरवा दी। अच्छा, डीएम से भी मिले थे आप? क्या डीएम ने क्या आश्वासन दिया? मिलने नहीं आई, और वो जो है वो जो एसपी साहब जो है मारन दौड़े हड़का के भगा दी। अच्छा, हाँ, बोले जो है न्याय मिलेगा। मतलब न्याय की जगह आप पर क्या मुकदमे भी लिखाए गए थे? हाँ, मुकदमा लिखा दो, 8 लोगों ये जो है लिखवाए गए, मिल के हमारे पास नोटिस नहीं आया। 43 साल की प्रमिला दीक्षित जलती रही और बुलडोजर चलता रहा। 19 साल की नेहा दीक्षित जलती रही और बुलडोजर चलता रहा। मैंने शुरुआत में ही कहा था मैं आज ज्यादा बोलूंगी नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल के साथ आपको छोड़ दी जाती हूं। जिस उत्तर प्रदेश को बुलडोजर प्रदेश बनाकर आपने छोड़ा है, इसी बुलडोजर के नाम पर आप लोग बहुत तालियां पीट रहे थे ना, इसी बुलडोजर के नाम पर आप लोग ईवीएम का बटन दबाकर आए थे ना, इसी बुलडोजर के नाम पर आप लोग बहुत खुश थे ना, तो आज खुश तो बहुत होंगे ना आप।